आज मॉर्निंग में भी हमारी रीडिंग की क्लास थी। फिल अप द ब्लैंक्स की क्लास थी वन वर्ड। उम्मीद करता हूँ आपने उसकी वीडियो भी देख ली होगी। अदरवाइज़ मैं वो वीडियो पिन कर दूंगा अपने कमेंट सेक्शन में, वहाँ पर जाकर आप मॉर्निंग की रीडिंग की वीडियो को देख सकते हो। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जिनको रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है MCQ। फर्स्ट ऑफ ऑल, पढ़ाने में, लिखाने में, बोलने में मेरे से भी गलती हो सकती है, तो उसको माफ़ करें। बहुत सारे अदर टीचर हैं, इंस्टीट्यूट हैं जो स्टूडेंट की हेल्प कर रहे हैं उनका डिज़ायर बैंड स्कोर लेकर आने में। सबका हम दिल से धन्यवाद करते हैं। प्लस अगर किसी को मटेरियल चाहिए लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग में हम ओनली 20-22 रीडिंग देते हैं, ओनली 25 स्पीकिंग क्यू कार्ड देते हैं एंड 25-13 हम लिसनिंग की लिंक वीडियो देते हैं, और उसका रिजल्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने सेम आपने जैसे वीडियो देखी, मुझे मैसेज किया, देन आपने मटेरियल को बाय किया, बाय करने के बाद उसके ऊपर 100% फोकस किया और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। रिजल्ट अच्छा आने के बाद आप हमारे साथ स्क्रीनशॉट शेयर करते हो, जो और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है उनका डिज़ायर बैंड स्कोर लेकर आने में। अगर आप भी मेहनत करोगे, हार्डवर्क करोगे, गाइडेंस के साथ, एक राइट नॉलेज के साथ काम करोगे, 100% आप भी कामयाब हो सकते हो। जो कुछ हमारे मटेरियल से देखने को मिलता है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट हम शेयर कर रहे हैं। अदरवाइज 2500 प्लस स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, प्लस व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। जरूर अटेंड करें इस क्लास को। एंड एवरी डे हम क्लासेज हैं वो फ्री देते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, IELTS वाला इंडिया। सो पहली बार आए हो, आई प्रे टू गॉड मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आज की जो हमारी क्लास है वो रीडिंग के ऊपर है, और रीडिंग के ऊपर एक टफ मॉड्यूल्स के ऊपर है। इसमें क्या होगा कि मैं नियर अबाउट जो लास्ट वाले 31 एंड 32 MCQ है, ये आपने सॉल्व आउट करने हैं। वो पैसेज कौन सा पैसेज होगा मैं आपको बताऊंगा। और उससे पहले 28, 29 एंड 30 ये 3 क्वेश्चन मैं सॉल्व आउट करूंगा। मैं आपको एक आइडिया बताऊंगा कि आपने कैसे सॉल्व आउट करने हैं, एक टिप्स बताऊंगा जिसकी वजह से आपके कभी भी रीडिंग में आपके MCQ कभी गलत नहीं जाएंगे। अगर आप चाहो तो, मैं आपको ही कह रहा हूँ, अगर आप चाहो तो मन बनाकर अगर रीडिंग को करते हो तो ग्रंटेड दैट आप रीडिंग में 9 बैंड स्कोर ले सकते हो। आप मेरे स्टूडेंट्स के रिजल्ट देख सकते हो, बहुत लोगों के 9 बैंड स्कोर, बहुत लोगों के 8.5 बैंड स्कोर हमें देखने को मिलते हैं रीडिंग में एंड लिसनिंग में। और रीडिंग और लिसनिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें आप 9 बैंड स्कोर तक प्राप्त कर सकते हो। बट क्या करना होता है, हमें सिर्फ माइंड को यूज़ करना होता है। आज मैं आपको एक रीडिंग का फंडा बताता हूँ, शायद आपके साथ हुआ होगा बट आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा। फंडा दिस इज है कि हम जब रीडिंग करने बैठते हैं, मैंने रीडिंग की बुक उठाई और रीडिंग को मैंने करना स्टार्ट किया, और जब मैं रीडिंग को करना स्टार्ट करता हूँ मेरे पास होते हैं 60 मिनट। 60 मिनट में जो मेरे पहले के 10 मिनट्स होते हैं उसमें जो मेरी एनर्जी लेवल होता है वो होता है 100%। राइट है? तो कमेंट कर कर जरूर बताना कि ऐसा ही होता है ना, कि जब मेरे 10 मिनट्स बिफोर 10 मिनट्स है और उसके बाद बचते मेरे पास 50 मिनट, और 50 मिनट में क्या होता है कि मेरी एनर्जी लेवल 90, मेरी एनर्जी लेवल्स 80, 17, 60 और 50, और उसके बाद क्या होता है कि मेरा जो मॉड्यूल के आंसर है वो होना शुरू हो जाते हैं रॉन्ग। आप कभी भी एक चीज़ एनालाइज करके देखना, फर्स्ट पैसेज में आपके अगर 14 क्वेश्चन है, आपके 10 क्वेश्चन सही जाएंगे, और उसके बाद हमारा सेकंड पैसेज आता है। सेकंड पैसेज में क्या होता है कि रीडिंग थोड़ी सी टफ आती है। उसके बाद थर्ड पैसेज आता है, थर्ड पैसेज में फिर रीडिंग जो बिल्कुल ही टफ आती है, और एक साइड जो रीडिंग का लेवल है वो होता जा रहा है डिफ़िकल्ट, और दूसरी साइड मेरी जो एनर्जी लेवल है वो होता जाता है डाउन, जिसकी वजह से मेरा फोकस नहीं हो पाता, जिसकी वजह से मेरा मन नहीं कर पाता कि रीडिंग में अच्छा स्कोर कैसे आएगा। सही है ना? आप बताओ, आपके साथ ऐसा होता है? लाइक भी करना और कमेंट कर कर भी बताना, ऐसा होता है तो यस लिख देना, और मुझे बताना कि आपको कौन सी प्रॉब्लम आ रही है रीडिंग में। मैं आपको बताऊंगा टिप्स एंड ट्रिक्स जो 100% आपकी हेल्प करेंगी। मेरे अकॉर्डिंग मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, मुझे ऐसी प्रॉब्लम आती है, बिकॉज एक साइड तो रीडिंग होती जाती है टफ और दूसरी साइड है जो उसका लेवल है वो होता है डाउन, एनर्जी लेवल, और दोनों में कंफ्यूज होता रहता है हमारा माइंड, जिसकी वजह से हमारा स्कोर आता है 5.5 अदरवाइज 5। और एग्ज़ाम वाले दिन तो बहुत अच्छा फंडा होता है। एग्ज़ाम वाले दिन तो मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स का माइंड एक तो ख़राब होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्ज़ाम वाले दिन क्या होता है, सेम वही चीज़ें
एक साइड इतना ज़्यादा क्राउड देख लिया, क्राउड देखकर माइंड के ऊपर हद से ज़्यादा टेंशन का लेवल 100%, उसके बाद मेरी एनर्जी का लेवल 100% बट डाउन, और रीडिंग को देखा, रीडिंग का फर्स्ट पैसेज ईजी, सेकंड पैसेज मॉडरेट, थर्ड पैसेज डिफ़िकल्ट, उसके बाद रीडिंग डिफ़िकल्ट होती जाती है, एनर्जी का लेवल है वो डाउन होता जाता है 80-17, मतलब कि फंडा दोनों पास साइड ही है। तो आज हम आपको बताएंगे टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, बट टाइम दोगे तभी आपको करना होगा, अदरवाइज कनाडा ने 12th के बाद बंद कर दिया अपना वीज़ा देना। अब वीज़ा देते हैं वो ग्रेजुएट वालों को, ग्रेजुएट जिनकी करी है BA BSc एनीथिंग एल्स, उनको वीज़ा मिलता है, बट उनको भी एक प्रॉब्लम है, फीस है 30 लाख, पहले फीस थी 12 लाख 15 लाख और कनाडा चले जाते थे, अब वीज़ा 30 लाख। ये कनाडा का मैं बता रहा हूँ, लोगों ने मूव आउट करना शुरू कर दिया यूके की तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ, और ऑस्ट्रेलिया ने भी क्या रख दिया, इंटरव्यू। मतलब कि डे बाय डे इंडियंस वालों के लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम है, इसीलिए कहता हूँ भाई सीरियस हो जा, सीरियस हो जा भाई, अगर कुछ करना है। नहीं दिहाड़ी कहीं नहीं गई, 400 रुपया एक दिन का लोग देते हैं दिहाड़ी, एक दिन हमें ये करनी ही पड़ेगी अगर गवर्नमेंट का यही फंडा रहा तो। ये एक सच्चाई है, आप सबको मैं कह रहा हूँ, कड़वी लगेगी, सो बी अवेयर दैट। चलो अब मुझे MCQ करने हैं, मैं MCQ कैसे करवाता हूँ अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट्स को, उसका एक फंडा है। अब देखो कि अगर मैं आपसे पूछ कह रहा हूँ, अगर मैंने एक क्वेश्चन को रीड किया इन ए नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सिस्टम, भाई एक नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंस होती है, जो उसकी वोल्टेज होती है, एंड क्वाइट स्मॉल, बहुत छोटी होती हैं। ओवरकट, जो ओवरकट होता है प्रोटेक्शन इज ए मेनली प्रोवाइडेड बाय करेक्ट ब्रेक्स एंड फ्यूज, मतलब कि जो हमें फ्यूज वगैरह ब्रेकर्स वगैरह देते हैं, ओवरकट करते हैं, उनके द्वारा होता है। डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर जनरेटर इन ए डिफरेंट टाइम्स ऑफ डे, कि डिफरेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है डिफरेंट टाइम्स ऑफ डे, डे के डिफरेंट टाइम्स के ऊपर, ठीक है। लास्ट वन इज दैट सम सर्किट्स, जो सम सर्किट्स होते हैं एक्सपीरियंस ए कर्टेन लेवल ऑफ ओवरकट, कि जो कुछ सर्किट नहीं लग जाते कि वो चेकआउट करते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं, कर्टेन करते हैं उस लेवल को। अब ये 4 था, अब उसने क्या पूछा कि स्मॉल डिफरेंस होता है, ठीक है, ओवरकट, जो फ्यूज वगैरह उड़ जाते हैं, ब्रेकर्स वगैरह होती है, प्रॉब्लम आती है उस चीज़ को लेकर, डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट डेज, डिफरेंट डे के अंदर होती है। सम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं एक्सपीरियंस कर्टेन है लेवल ऑफ ओवरकट। अब सिस्टम क्या है, अब हमने रीड किया, हमने चारों रीड कर लिए, मैं आपको कह रहा हूँ हमने ABCD रीड कर लिए। उसके बाद मैं पहुँच जाता हूँ क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन की लोकेशन भी मान लो मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। मैं वैसे ही आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे ये लोकेशन नहीं है इस क्वेश्चन की, तो मैं इसको फाइंड आउट करना लगता हूँ। अब वहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं वहाँ पर इसको जब फाइंड आउट कर लेता हूँ इसकी लोकेशन, और उसके बाद इनके साथ मैं मैच करता हूँ, तो मैं वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाता हूँ कि अब इसका आंसर क्या आएगा, ABCD क्या इसका आंसर आएगा। कन्फ्यूज होने के बाद अब मेरा आंसर कुछ लोगों का राइट जाता होगा, कुछ लोगों का डेफिनेटली रॉन्ग हो जाता होगा। अब हम कैसे करवाते हैं, हम स्टूडेंट्स को करवाते हैं, हम कभी भी, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनके 9 बैंड्स को रीडिंग में आते हैं, हम कभी भी उनको स्टार्टिंग में ये नहीं बोलते कि आप ABC रीड करो। आपका काम सिर्फ एक है, वो काम क्या है, आपने A को भी रीड नहीं करना, B को भी रीड नहीं करना, C को भी नहीं करना, D को भी नहीं करना। आपने रीड किसको करना है, आपने रीड जो करना है ओनली वो क्वेश्चन को रीड करना है, और क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपने जाना है उसकी लोकेशन के ऊपर। उसकी लोकेशन आपने फाइंड कर वहाँ पर आपने क्वेश्चन को करना है अंडरस्टैंड करने के बाद, उसके बाद आपने आना है कहाँ पर, आपके ABCD के ऊपर, और उनके बाद करनी है आपने मैचिंग A के साथ, B के साथ, D के साथ। जब आप मैचिंग कर लोगे तो आप कन्फ्यूज्ड नहीं होगे, आपको राइट आंसर ही मिलेगा, ये गारंटी है। एक्सपेरिमेंट यूज़ कर देख लेना इस वीडियो को फुल देखने के बाद, कभी रॉन्ग नहीं जाएगा। चलो मैं आपको ये एक्सपीरियंस भी करके दिखाता हूँ कि कैसे हमें आंसर मिलता है। तो यहाँ पर ए नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सिस्टम, चलो अब इसका जो पैराग्राफ है ये रहा। अब नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सिस्टम की लोकेशन यहाँ पर अवेलेबल है,
तो यहाँ से हमारा आंसर है वो शुरू होता है। अब यहाँ पर है एक नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सिस्टम। जो एक नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, कस्टमर्स आर सप्लाइड विद ए स्टेडी इलेक्ट्रिकल करंट, कि जो कस्टमर है इसको सप्लाइड करता है एक स्टेडी के साथ एक इलेक्ट्रिकल करंट को। ए परमानेंटली में नीडेड वोल्टेज नेसेसरी, कि जो वोल्टेज है ये बहुत ज़्यादा जरूरी है टू ऑपरेट सेफली ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कनेक्टेड टू द सिस्टम, कि ये बहुत ज़्यादा सेफली है, बहुत ज़्यादा जरूरी है ऑपरेट करना एक सेफली वे के साथ ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कनेक्टेड टू द सिस्टम। ये जो सिस्टम होता है उसके साथ इसको कनेक्टेड वगैरह किया जाता है, तो बहुत सेफली ये हमारे लिए होता है। तो मतलब कि एक इलेक्ट्रिकल है जिसको एक डिफरेंट टाइप्स के द्वारा इसको क्या किया जाता है, वो प्रोवाइड कराया जाता है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, अब मतलब सिस्टम आपको पता है भी, पहले ट्रांसफार्मर के ऊपर आती है, फिर वायर के जरिए हमारे मीटर में पहुंचती है, देन हमारे घर के अंदर ये आती है। तो कस्टमर सप्लाइड विद स्टेडी इलेक्ट्रिकल करंट, मतलब कि स्टेडी इलेक्ट्रिकल करंट है वो सप्लाई करता है कस्टमर्स। तो यहाँ पर वो किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर देखिए उसने बात करी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसने सम सर्किट्स करंट एक्सपेंसिव एक्सपीरियंस एक सर्टेन लेवल ऑफ ओवरकट, कि यहाँ पर ओवरकट की बात करी गई, यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात करी गई। आप बताओ, नहीं करी गई ना तो एक्सपीरियंस की बात करी, ना लेवल ऑफ ओवर करंट की बात करेगी भी, वो ज़्यादा करंट लेते हैं, ज़्यादा हाईलाइट चीज़ें होती हैं, उसकी भी बात नहीं करी। मतलब कि ये मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। अब सी की बात करते हैं। सी में उसमें क्या पूछा गया, सी में वो हमसे पूछ रहा है डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर जनरेटेड एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ डे। क्या उस क्वेश्चन के आंसर में डिफरेंट अमाउंट एंड डिफरेंट टाइम्स ऑफ डे की बात करी गई? मैं आपको कीवर्ड्स बता रहा हूँ जो कीवर्ड होते हैं। ये हमारे 3 कीवर्ड थे इस क्वेश्चन के। क्या डिफरेंट अमाउंट्स की बात करी? नहीं करी। जनरेटेड की बात करी गई? डिफरेंट टाइम्स ऑफ डे की बात करी गई? नहीं करी गई। मतलब यहाँ पर ये मेरे दोनों जो क्वेश्चन है, ये मेरे दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है वो नहीं है। अब आती है ओवर करंट, ओवर प्रोवाइडेड बाय करंट। यहाँ वहाँ पर क्या फ्यूज़ की बात करी गई, ब्रेकर्स की बात करी गई, ओवर करंट रोटेशंस की बात करी गई? नहीं करी गई। वहाँ पर डीबी की बात करी गई? आप बताओ मुझे इस क्वेश्चन से यहाँ से लेकर यहाँ तक बात करी गई? नहीं। बट वहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस आर यूजली क्वाइट स्मॉल, कि डिफरेंट वोल्टेज की बात जरूर करी गई है, क्योंकि डिफरेंट वोल्टेज की बात कहाँ करी गई है? यू कैन सी ऑन द कस्टमर आर सप्लाई विद स्टडी इलेक्ट्रिकल, मतलब कि स्टडी इलेक्ट्रिकल डिफरेंट टाइप्स के द्वारा वहाँ पर जरूरी है जो सेफली इस चीज़ को पहुँचाया जाता है, कनेक्टेड किया जाता है सिस्टम के साथ। तो मतलब कि वहाँ पर बात ना तो ब्रदर करी गई थी कि ओवर करंट की, ना तो सी बी की बात करी, ना सी की बात करी, ना डी की बात करी वोल्टेज डिफरेंस की। एक क्वाइट स्मॉल छोटे सिस्टम के द्वारा वहाँ पर पहुँचाया जाता है। तो मेरा करेक्ट जो आंसर है वो ए है, ना कि बी, ना कि सी, ना कि डी। मेरा ए एक राइट आंसर है। अब समझ में आया आपको कैसे क्वेश्चन का आंसर फाइंड करते हैं, कैसे मुझे एमसीक्यू मेरे राइट जाते हैं। प्लीज़ बहुत मेहनत लगती है, कमेंट कर जरूर बताना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। 100% आपको ये एक यूज़, मतलब कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चैनल है ये आपके लिए, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, द राइटर सजेस्ट दैट द मोस्ट ओवरकरंट्स सॉरी, जो राइटर क्या सजेस्ट कर रहा है? मोस्ट ओवर करंट्स, कि सबसे ज़्यादा ओवर करंट। जो राइटर है, क्वेश्चन को समझिए, जो राइटर है वो क्या सजेस्ट कर रहा है? मोस्ट ओवर करंट। अब मैं इसका ए भी नहीं रीड करूंगा, बी भी नहीं, सी भी नहीं, डी भी नहीं, मैं तीनों नहीं रीड करूंगा। मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि आपको एक्सपीरियंस करके दिखाता हूं। चलो मैं आपको एक्सपीरियंस करके दिखाता हूं। मैंने रीड नहीं करे, सीरियसली रीड नहीं करे। द राइटर सजेस्ट दैट मोस्ट ओवर करंट्स। अब इसकी लोकेशन फाइंड करते हैं, देखते हैं कहाँ पर ओवर करंट्स की बात करी गई है। वेरिएशन समर नॉर्मली हार्ड इलेक्ट्रिकल। आपने जल्दी जल्दी फाइंड करना है, जिसे स्कैमिंग बोलते हैं। यहाँ पर ओवर करंट की बात करी गई है, तो यहाँ पर हम इसको फाइंड आउट करते हैं। नीचे भी करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी ओवर करंट्स की बात करी गई। हाउ डू ओवर करंट्स, ये रहा मोस्ट ओवर करंट्स, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है? मोस्ट ओवर करंट्स। बट ये यहाँ पर मोस्ट ज़्यादा
का नहीं लिखा गया, ओनली करंट्स की बात करी गई थी। ओवर करंट की बात करी। डैमेज द इलेक्ट्रिकल डिवाइस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ओवर करंट प्रोटेक्शन देयर फॉर दैट द हायर दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द ओवर वर्ल्ड करंट फास्टर द ओवर करंट द मस्ट डिस्प्यूटेड। मतलब यहाँ पर ठीक है जो बात करिए, हाउ डू ओवर करंट्स अक्कर, मतलब कि कैसे अक्कर का मतलब होता है हैपन्ड, ये इसका सिनोनियम वर्ड है, सिनोनियम वोकैबुलरी वर्ड है। अक्कड़ इसका मतलब होता है हैपन्ड। हाउ डू ओवर करंट्स हैपन्ड, मतलब कैसे होते हैं। मोस्ट ओवर करंट्स आर टेम्परेरी एंड हार्मफुल्स, कि ज़्यादातर ओवर करंट्स आर टेम्परेरी एंड हार्मलेस होते हैं। ज़्यादातर जो ओवर करंट होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, टेम्परेरी हार्मलेस होते हैं। कॉज्ड मतलब उससे होता क्या है, व्हेन मोटर्स स्टार्ट अप टू ट्रांसफॉर्म्स आर एनर्जीज्ड, मतलब जब हम मोटर को छोड़ते हैं, जब वो ज़्यादा जोर लगाती है, ज़्यादा एनर्जी को हायर करती है। जैसे फॉर एग्जांपल दैट रेल का इंजन है, उसको आप उसको स्टार्ट ही रखते हैं, उसको कभी बंद नहीं करते, ज़्यादातर उसको बंद नहीं करते बिकॉज ऑफ डीजल वाले जो इंजन होते हैं, बिकॉज ऑफ वो कहते हैं कि ये जब स्टार्ट होता है इतना ज़्यादा ऑयल पी जाता है, इतना ज़्यादा ऑयल पीता है, उतना रेलगाड़ी चलते टाइम नहीं पीती जितना ये तब पीता है, इसलिए इसको हमेशा स्टार्ट रखते हैं। तो इसने क्या कहा, मोस्ट ओवर करंट्स आर टेम्पररी एंड हार्मलेस। इसके साथ होता क्या है, व्हेन मोटर स्टार्टअप ज़्यादा एनर्जी को यूज़ करते हैं, सच थिंग्स दैट्स डिफेक्टिव मोटर्स ओवरलोडेड इक्विपमेंट टू मैनी लोड्स ऑन वन करंट, मतलब कि ज़्यादा मैनी लोड्स के ऊपर करती हैं, ओवरलोडेड जो चीज़ें होती हैं, ज़्यादा जोर लगाती हैं, वो कैन केस हार्मफुल, कि वो थोड़ी बहुत ही हो सकती हैं। चलो अब हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें मिल चुका है। अब हम फाइंड करते हैं अपना फिर कि कैन बी इंस्टेंट क्यूजली कंट्रोल्ड बाय रिलेज, मतलब कि जो जिसके द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर वगैरह से लगे होते हैं उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसकी बात वहाँ कंट्रोल की तो बात ही नहीं करी गई। आर ट्रिगर्ड बाय इलेक्ट्रिकल स्ट्रॉम्स, मतलब कि ये ट्रिगर्ड मतलब होता है शुरू होना, मतलब स्टार्ट करना, स्टार्ट होना, कि जब वो स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिकल स्ट्रॉम्स वहाँ से निकलती हैं, वहाँ पर ये भी बात नहीं करी गई। वहाँ पर बात करी गई स्टार्ट होता है जब चलता है वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट डालता है, उसकी बात करी गई है। मैं आपको दिखाता हूँ। अफेक्ट ऑल लेवल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, की इफेक्ट करता है सभी लेवल्स के ऊपर, और ये आर हार्मलेस एंड टेम्परेरी, इसकी जरूर बात करी गई है। तब अब मैं कन्फ्यूज हूँ दो क्वेश्चन के में, ए में और बी में। सी और डी की वहाँ पर बात ही नहीं करेगी, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए उसने मोस्ट करंट ओवर टेम्परेरी हार्मलेस डायरेक्ट बोल दिया। कॉज्ड मतलब किसके द्वारा होता है, व्हेन मोटर द स्टार्टअप ट्रांसफॉर्म, वहाँ पर उसने जरूर बताया कि मोटर जब स्टार्ट होती है ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करती है, बट यहाँ पर किसकी बात कर रहा है वो, कि वो अफेक्ट करती है ऑल ओवर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को, कि वो अफेक्ट करती है सिस्टम को। वहाँ पर अफेक्ट की बात तो करी ही नहीं गई। इट मेरा बी क्वेश्चन का आंसर भी नहीं है। इलेक्ट्रिकल स्ट्रॉम्स की वहाँ पर शुरू करता है, उस चीज़ की भी बात नहीं करी गई। कैन बी कंट्रोल्ड, इसकी बात भी नहीं करी गई, बात करी गई है ए की। तो मतलब जी मेरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो डायरेक्टली मुझे मिल गया है, वो कौन सा है, वो ए है। देखिए आप बहुत अच्छे तरीके से आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। दूसरा आपका वे क्या है फाइंड करने का, मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि आई वांट टू नो अबाउट इट। मैं भी जानना चाहता हूँ और जो स्टूडेंट्स हैं और जो व्यूअर हैं वो भी जानना चाहते हैं कि आप कैसे करते हो, और कमेंट में ज़रूर बताना। 30 क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ स्किप, बिकॉज वीडियो बन जाएगी ज़्यादा लंबी, आप भी शायद बोर हो रहे। 31 एंड 32 का मैं आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अभी कहाँ से आपको फाइंड करने हैं, कौन से पैराग्राफ से आपको फाइंड करने हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी जस्ट 5 सेकंड्स के बाद। और उम्मीद करता हूँ मैंने आपने इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया होगा। जो 31 है आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 31 क्वेश्चन है, और जो 31 क्वेश्चन है वो आपको मिलेगा इस पैराग्राफ में। आप देख सकते हो विदन, जहाँ पर विदन लिखा हुआ है, विदन से लेकर फॉल्ट तक ये जो क्वेश्चन है यहाँ से आपको मिलेगा 31 का। ये 31 का क्वेश्चन का आंसर आपको इसमें मिलेगा। देख लिया, शायद आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ फुल। और जो ये है फ्यूज़ से लेकर यहाँ तक डिवाइस तक, यहाँ पर आपको मिलेगा 32 का क्वेश्चन का आंसर। ये 32 का है, मैं लिख भी देता हूँ, और ये 31 का है। स्क्रीनशॉट मार लिया दोनों का। चलो जी क्वेश्चन का आंसर फाइंड करो जी, और कमेंट में बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा आपका क्वेश्चन राइट है
या फिर आपका क्वेश्चन रॉन्ग है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर करें।